वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज़ के बारे में। क्या बताऊँ इसके बारे में, पूरे सुपर हीरो जनरे को दिखाने का तरीका ही बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेजॉन प्राइम की द बॉयज़ बेटर हो जाती है मार्वल या डीसी से। तो मैं इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और ये कम्प्लीटली स्पॉइलर फ्री है, ताकि अगर तुमने सीरीज नहीं देखी है तब भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। नंबर 1, आर रेटिंग। तो कॉमिक्स के ज़माने में सुपर हीरोज बच्चों के लिए थे, क्योंकि वही किसी कॉमिक को हिट करते थे। तुम ही बताओ, क्या तुमने द बॉयज़ आने से पहले उसकी कॉमिक को कभी पढ़ा था? पढ़ा छोड़ो, उसका नाम भी सुना था। उस वक्त इनकी कॉमिक्स आर रेटेड थी, लेकिन उस वक्त कोई आर रेटेड सुपर हीरो कॉमिक्स नहीं पढ़ता था। उसके बाद मार्वल की मूवीज ने सुपर हीरोज की फैन फॉलोइंग को इतना वाइड कर दिया कि हर तरह का आदमी सुपर हीरो मूवीज देखने लग गया। इससे हुआ ये कि हर तरह की सुपर हीरो मूवी को उसकी ऑडियंस मिल गई। इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो हमारे तुम्हारे दिलों के सितारे डेडपूल के साथ आया, जिसके बाद आर रेटेड जोकर मूवी आई और इसने तो कमाल ही कर दिया। वॉकिन फीनिक्स बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी ले गया यार। और इसी के साथ वेब सीरीज की दुनिया में एंट्री मारती है द बॉयज, और ये अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ छा गई। इससे हमें पता चलता है कि अभी के वक्त में अगर स्टोरी अच्छी है और कॉन्सेप्ट यूनिक है तो सोच चलेगा, अब चाहे वो किसी भी एज के लिए बनाओ। नंबर 2, इंटेंसिटी एंड वायलेंस। ये शो थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से कैपिटल लेटर्स में आर रेटेड है। ये शो अपनी आर रेटिंग का पूरी तरह से फायदा उठाता है। मतलब राइटर्स ने कभी इसको PG-13 बनाने का सोचा तक नहीं। आर रेटिंग होने के कारण ये ब्लड और वायलेंस को दिखा सकते हैं। ये कहीं भी पीछे नहीं हटते कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार, नहीं। इवन शो के फर्स्ट ही एपिसोड में एक हीरो जिसका नाम एट्रेन है और इसके पास फ्लैश की पावर्स हैं, वो एक लड़की के आर पार निकल जाता है। देख सकते हो कितना डार्क है। ये अपनी बैटल्स को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दिखाते हैं। और आर रेटेड मूवी की एक खास बात होती है कि बार बार एक शॉक एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। कभी अचानक ही किसी का सर उड़ा दिया, कभी इंसान को ही उड़ा दिया। इवन इस शो ने इस एलिमेंट को इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि तुम्हें एक सेंस ऑफ फियर होने लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी फीलिंग आपको कोई हॉरर मूवी देखते वक्त हुई होगी, बट आप कितना भी प्रिपेयर्ड रहो, पता नहीं कैसे ये शो अपने शॉक एलिमेंट से हर बार आपको सरप्राइज करता है। आर रेटिंग अलाउ करती है अपनी कैरेक्टर्स को और अच्छे से बाहर रखने में और अच्छे से उसे शो करने में, जैसे जोकर मूवी में किया था। मार्वल बीइंग अ पार्ट ऑफ डिज्नी ऐसा कभी नहीं कर सकता। यहाँ तो फिल कॉल्सन का खून तक नहीं दिखाया गया था ताकि मूवी PG-13 ही रहे। अब डिज्नी का लेवल है भैया, उसको कैसे बदनाम करेंगे। आर रेटिंग अलाउ करती है शो को अपने कैरेक्टर्स को बुरा दिखाने में। जी हाँ, बुरा दिखाने में। अब इस पॉइंट पे आते हैं। नंबर 3, इट शोज रियलिटी। ये शो आपको कोई खूबसूरत स्वीट सी दुनिया नहीं दिखाता, रियलिटी दिखाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि रियल लाइफ में सुपर हीरोज होते तो कैसा होता, तो मैं उसे यही सीरीज देखने को कहूँगा। आमतौर पे सुपर हीरोज मूवी में, अब चाहे वो मार्वल की हो या किसी और की, वहाँ एक हीरो होता है और उसे पावर्स मिलती हैं, वो दिल का बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ विलन होता है जो कि बुरा होता है। हीरोज विलन को हरा देते हैं और हैप्पी एंडिंग। बट यहाँ हम देखते हैं कि कोई अच्छा नहीं है। वो कहते हैं ना, सब ग्रे हैं। हमें ये शो दिखाता है कि कैसे पावर्स लोगों को करप्ट कर देती हैं। एक कोट है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट मनी। इस शो में सुपर हीरोज को प्रोडक्ट बना दिया गया है। जितना बड़ा जिसका नाम है उतनी ही ज़्यादा उसे डील्स मिलती हैं और उसी के पास उतने ज़्यादा पैसे। यहाँ सुपर हीरोज की मूवी बनती है, कॉमिक बनते हैं, फिगर्स बनते हैं और एक कंपनी है वोट, जिसके अंदर ये सुपर हीरोज काम करते हैं। ये कंपनी इन सुपर हीरोज से कमाती है, इसीलिए ये कभी अपने सुपर हीरोज को बुरा नहीं दिखाते और उनके बुरे काम छुपाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये सीरीज वॉट के इन्हीं रहस्यों के बारे में चलती है। सभी सुपर हीरोज के लिए किसी को बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपनी इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें दिखे सुपर हीरोज के कोई मोरल्स नहीं है। और सबसे बेकार तो ये है, देख के ही मन से गाली निकलती है। भले ये सुपरमैन के जैसा है, लेकिन इतना बुरा तो सुपरमैन ईविल फॉर्म में भी नहीं होता है। इस शो की मेन गैंग द बॉयज़ भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है। इनकी लड़ाई बस इन सुपर हीरोज से है और ये आम लोग निकल गए हैं भगवान जैसी शक्तियों वाले सुपर हीरोज से लड़ने। और यहाँ ये सिविल वॉर के जीमो की तरह कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करते हैं कि जिससे सुपर हीरोज आपस में ही लड़ने लगे। ये लिटरली इतने पावरफुल बीइंग्स के साथ बिना किसी पावर्स के लड़ते हैं। ये लोग एक बदले के रास्ते पर हैं और इनका लीडर है बचर। ये लिटरली लोगों को बचर कर देता है। वैसे इन पे वुल्वरीन का रोल काफी सूट नहीं करेगा। नंबर 4, कैन नॉट शो देयर कैरेक्टर्स बैड। जैसा मैंने कहा कि कोई भी रियल लाइफ में ना ही पूरी तरह से अच्छा होता है और ना ही पूरी तरह से बुरा, सब ग्रे होते हैं। बट बाकी स्टूडियोज लाइक मार्वल एंड DC ये रियलिटी नहीं दिखाता। इसका रीजन भी द बॉयज़ के अंदर ही दे दिया गया है, क्योंकि ये स्टूडियोज अपने काफ़ी हाई % का प्रॉफिट मर्चेंडाइज बेच के कमाते हैं, जैसे फिगरिन्स, टी-शर्ट, इवन बॉटल्स एंड बैग्स। इन्हें ज़्यादातर बच्चे ही खरीदते हैं। इवन ज़्यादातर बच्चे ही आते हैं ऐसी मूवीज़ देखने के लिए। तो अगर इन स्टूडियोज़ ने इस टाइप की स्टोरी दिखाई तो इनके बिजनेस को काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए मार्वल एक सेफ साइड पर रहता है। भले ही स्टोरी कभी कभार रेपिटेटिव लगे, बट उनका मेन फोकस होता है फैमिली एंटरटेनमेंट बनाना। बॉयज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए अपने प्लॉट को खुल के रिप्रेजेंट कर सकता है। नंबर 5,
रिलेटेबल। सुपर हीरोज एक ऐसा जनर है जहाँ रिलेटेबल पार्ट कम होता है, बिल्कुल रोमांटिक जनर की तरह। ये सब भी रियलिटी में कहाँ ही होता है, इसका नाम तो फैंटेसी जनर रख देना चाहिए। हाँ तो कहाँ था मैं। द बॉयज कैरेक्टर काफ़ी रिलेटेबल हैं और इन्हें रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रखा है। भले इन कैरेक्टर्स के पास कितनी सारी ही पावर्स हों, वो खुद को गॉड ही क्यों ना मानते हों, लेकिन यहाँ भी कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ भी हीरोज़ को एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। किसी को अपना रूप नहीं पसंद है तो किसी को अकेला रहना पड़ता है, किसी को कंपटीशन से छूट जाने का डर है तो कोई सिस्टम के खिलाफ बगावत करने निकल गया है, और किसी के पास इतनी पावर्स हैं कि उसे अपनी पावर्स का कुछ ज़्यादा ही घमंड है। और ये है आपकी सीरीज द बॉयज, आपके नज़दीकी दोस्त से लिए हुए अमेजॉन प्राइम के अकाउंट पर। तो ये थे 5 रीजंस जो कि द बॉयज को मार्वल से बेटर बनाते हैं। बट ऐसे कंपेयर करना सही बात नहीं है, क्योंकि मार्वल मूवीज किसी और ऑडियंस को टारगेट करती है और ये सीरीज किसी और को। तो ये कह सकते हैं कि ये वो 5 रीजंस हैं जिनके कारण आपको सीरीज अभी इसी वक्त देखनी चाहिए। तो अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो कर क्या रहे हो यार, जाओ अभी जाके देखो, बैक कर दो इस वीडियो को, जाओ। तो बस दोस्तों आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। अरे वो मेरा ड्रॉर मत खोल, उसमें डेथ